4 में देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया गया, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या डायग्राम बनाया एग्जांपल 4 में, गौर से समझना करके। देखो बेटा 203 इस तरीके से A C E D और ये 360 मीटर दिया है बेटा, ये 200 मीटर बच्चों, और ये वाली साइड 240 और ठीक है आगे देखो। फिर A का में ये देखो ये 320 है, ये कितनी दी है 320 और एक 400 मीटर दिए, दिए 400 मीटर। अब आपसे क्या कहता है, गौर से समझना कि कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड 240 मीटर, ठीक है, जिसकी साइड 240 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, 240 200 और 360 मीटर है। और इसी खेत के बगल में, ठीक है, इसी खेत के बगल में एक दूसरा खेत भी है उसके पास जिसकी साइड 240 मीटर, 320 मीटर, ठीक है, और एक पूरी वो ए से लेकर डी तक, सुन लो, ए से लेकर डी तक जो 400 दिया है ना, वो कितना दिया है ए से लेकर डी तक, ये पूरा कितना बताया है 400 मीटर, ठीक है, कितना बोला बेटा 400 मीटर। अच्छा, उसके बाद बोलती है कि she divided the field in two parts by joining the midpoints of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in the other part, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये वाला खेत इधर समझो, ये वाला खेत जो 400 मीटर जिसकी साइड, ठीक है, उस खेत को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लाइन खींचकर, लाइन मतलब मिट्टी की लाइन खींचकर, किसी नाम की लाइन खींचकर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक में वो पोटैटो उगाना चाहती है और एक में उगाना चाहती है ऑनियन। एक में क्या ग्रो करना चाहती है, ऑनियन ग्रो करना चाहती है, ठीक है। और ये जो बचा है ये वाला, इसमें उगाना चाहती है बीट, इसमें क्या उगाना चाहती है बीट। तो अब आपको ये बताना है कि वो बीट कितने एरिया में ग्रो करेगी, पोटैटोज कितने में ग्रो करेगी, एंड देन ऑनियन कितने एरिया में ग्रो करेगी। तो दिस इज एग्जांपल, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो भैया, अब हमारे पास पहले हम वो निकाल लेते हैं एरिया इन विच wheat, area in which wheat is to be grown, तो wheat कौन से वाले खेत में उगाया जाएगा, ट्रायंगल ABC में, is equal to area of triangle ABC, इसमें उगाया जाएगा गेहूं ABC नाम से ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब देखो ना, इसमें बेस है ना हाइट है, तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे S minus A S minus B S minus C, ठीक। और S की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, तो देखो S की वैल्यू रहेगी A plus B plus C by 2, तो निकाल लो भाई, S is equal to 240 200 360 अपॉन में 2, ठीक है। 240 360 आ जाएगा आपका 600 और 208 से 400, 400 मीटर। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 400 मीटर। तो अब यहाँ से आपको निकालना है S minus A, S minus B and S minus C। देखो बच्चों, पहले तो 400 और 400 माइनस माइनस माइनस, पहली साइड 240 थी, अगली 200 थी और 360, ठीक है बेटा। तो देखो ये आ जाएगा आपका 160 200 और 40। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बेटा रूट ओवर
रुक जाओ, रूट ओवर 400 इंटू 160 इंटू 200 इंटू 40। अगर हम इसको करना चाहें ना तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, गौर से समझना बस, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इधर देखो 400 को आप लिख सकते हैं 40 इंटू 10 लिख सकते हैं, उसको 16 इंटू 10 और 200 को 20 इंटू 10 और 4 इंटू 10। पहले तो 10 चूज कर लो, कितने कितने मेरे पास 1 2 3 4 10 है, तो 4 10 से हमारे पास 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने 2 10 बाहर ले लिए और अभी सारी वैल्यू को रूट में रखकर इनको तोड़ो, 40 को तोड़ो, 40 पता है आपका क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 16 को तोड़ो अभी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 20 को तोड़ो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और फिर 4 को 2 इंटू 2। अब बेटा दोनों इनमें से निकालो वैल्यूज, 1 फिर 2 3 4 5। एक 2 तो नहीं आ रहा ना, एक 2 ये रहा, ठीक है। एक पेयर ये ले लो, एक पेयर ये ले लो, अच्छा एक ये और एक ये और एक एक बचेगा, ठीक है। और 5 देखो, एक 5 बाहर आएगा और 2 कितने बाहर आ रहे हैं हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 2 कितने आए देखो, इससे एक, इनसे एक, 4, उससे एक, उससे एक और उससे भी तो एक, और एक 5 और एक रूट 2। गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 में से 5 बाहर आ जाएंगे ना और 2 एक छूट जाएगा अंदर। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो बहुत बड़ी कैलकुलेट बना दो आपके सामने। तो 100 हो गया, 200 400 800 800 1600 3200 into 5 16,000 रूट 2, ठीक है। कितनी वैल्यू आने वाली है 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई बात, 16,000 रूट 2 को रूट 2 की वैल्यू रख दो, तो 16,000 इंटू मैंने उस दिन आपको रूट 2 की वैल्यू दिखाई थी, याद है 1.41 कितना आएगा बेटा 1.41, ठीक है। तो जब आप 16,000 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 22 देखो 22.00 मीटर स्क्वायर, और डबल जीरो में सिंगल जीरो आएगा, ठीक, सिंगल जीरो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। पर आपको इसमें क्या कर, इसको क्या करना ना, हेक्टेयर में चेंज करना है, तो मैं बता देता हूँ, बहुत से समझना, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हेक्टेयर में चेंज करने के लिए। तो देखो वैल्यू क्या रहेगी, इसको आप कॉपी के टॉप पे लिख लेना कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो जो आपका 22560 मीटर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 22560 बाई 10,000 हेक्टेयर्स। जब आप इसको बेटा और आगे सिंपलीफाई करोगे तो देखो कितनी वैल्यू आने वाली है, 0 से 0 काट दिया 3, तो 2.26 है ना, तो 56 को राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2.26, ठीक है, हेक्टेयर्स, ठीक है, 2.26 हेक्टेयर्स। बात समझ में आ गई। तो अभी देखो क्या करने वाली है बीट, ठीक है, एरिया इन विच बीट इज टू बी ग्रोन, ठीक है। ये आपका आ गया भाई 2.26 हेक्टेयर्स में वो क्या ग्रो करेगी, बीट ग्रो करेगी। अभी हमें निकालना है पोटैटो और ऑनियन का कंबाइंड एरिया। तो अगर हम देखें तो इस खेत में कंबाइंड फिर अलग कर लेंगे ना, तो जो जिसमें वो पोटैटो और ऑनियन उगाने वाली है वो कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी। कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी। तो
देखो एरिया इन विच पोटैटो एंड ऑनियन इज टू बी ग्रोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अभी दोनों का निकाल रहे हैं, फिर उसने बोला कि हाफ कर देना, क्योंकि ऑनियन और पोटैटो को उगाने के लिए उसके पास जो खेत था उसको उसने हाफ करके हाफ 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 में उगाए थे। ठीक है, तो आप लास्ट में हाफ कर देना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कैसा आएगा, उसमें भी हाइट नहीं है, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब उसकी साइड्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी, और एस निकालना है तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। तो उसकी मैं अगर आपको साइड बताऊं तो उसकी साइड कौन कौन सी रहेंगी, 400 प्लस 240 प्लस 320 अपॉन में। ठीक है, अब 560 और 960 बाई 2 480 मीटर। एस कितना आया, 480 मीटर। तब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालोगे। ठीक है बेटा, तो देखो 480 लिख दो पहले तो सब में, माइनस 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 400 240 80 240 और 160। ठीक है, चलो फिर से वापस ये वैल्यू तो चलिए होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू रूट ओवर 480 इंटू 80 इंटू 240 इंटू 160। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया 48 इंटू 10 8 इंटू 10 24 इंटू 10 16 इंटू 10। ठीक, अब 10 कितने, 4 से 2 10 बाहर आ गए, और 16 जो है ना वो 4 का होता है। 16 किसका होता है, 4 का। तो 16 से 4 बाहर निकाल दिया। अब बच क्या रहा है मेरे पास, 48 इंटू 8 इंटू 24। ठीक है, क्योंकि देखो 16 का 4 बाहर आ गया डायरेक्ट। तो देखो 100 400 एक मिनट में करता हूँ। तो देखो 48 को अगर हम करें ना, 48 को देखो 24 हाँ 24 इंटू 2 भी चल जाएगा, लिख सकते हैं 24 इंटू, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24। तो देखो एक 24 इंटू 2 ये रहा, एक 24 इंटू 2 ये रहा, और एक 2 का पेयर ये रहा। समझ रहे हो, या आप बिल्कुल छोटे छोटे तोड़ लेना कि 480 को सारे फैक्टर कर डालो, 480 के 80 के सारे कर डालो, या ये वाला तरीका जो मैंने बताया आप वैसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो 400 इंटू 24 इंटू 2 और 24 इंटू 2 में से एक 24 इंटू 2 खा लिया, और 2 इंटू 2 इंटू 2 में से एक खा लिया। तो देखो बेटा, अब 2 2 जब 4 और 400 इंटू 96 38400 मीटर स्क्वायर। इसको भी हेक्टेयर में बदलना है, इसको भी क्या करना है, हेक्टेयर में बदलना है। तो चाहो तो अभी बदल दो, और चाहे तो देखो रूट 2 बचेगा ही नहीं। देखो 38400 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद इसको हेक्टेयर में बदल दो, तो हमें पता है 1 मीटर नहीं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10,000 हेक्टेयर्स। 38400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 38400 अपॉन में 10,000 हेक्टेयर्स। So it will be 0.84 hectares. ठीक है, तो देखो एरिया फॉर ग्रोइंग each potato and onion is equal to क्या हो जाएगा 3.84 by 2 1.92 हेक्टेयर। तो बेटा दोनों को देखो बेटा, एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने क्या बोलते हैं वो बनाई है, कैंपेन स्टार्ट किया है, सफाई अभियान चालू किया है।
तो ना वो दो लेन्स में जा रहे, दो ग्रुप में, और दो अलग अलग रास्ते से जा रहे थे। एक जो उनकी पार्टी थी वो ए बी बी सी और सी ए से होती हुई थी। एक पार्टी कहां से गुजरी, ए बी बी सी और सी ए से, और दूसरी वाली पार्टी जो है, तो एक ग्रुप जो है वो कैसे गया, ए बी बी सी और सी ए के रास्ते, और दूसरा वाला ग्रुप कैसे गया बेटा, दूसरा जो गया ए सी सी डी और डी ए, और देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर प्लेन्स, और उन्होंने ना अपने अपने रास्ते में आने वाले पूरे एरिया को साफ किया। मतलब जो ग्रुप 1 है उसने ए बी बी सी और ए सी के अंदर आने वाला पूरा एरिया, यानी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया साफ किया, और ग्रुप 2 ने कौन सा एरिया साफ किया, ए डी सी वाला। तो ये ग्रुप 1 के द्वारा साफ किया जा रहा है और ये ग्रुप 2 के द्वारा साफ किया जा रहा है। तो अब आपसे ये पूछता है कि दोनों ने मिलकर कितना एरिया साफ किया है, वो आपको निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ना एसी तो दिया ही नहीं है, यही तो आपको निकालना है। तो देखो, अगर मैं गौर से देखूं तो ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, by using Pythagoras theorem, तो देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, 90 डिग्री कौन सा एंगल बी, उसके अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। AC नहीं पता, AB पता है 9 का स्क्वायर, और ये 40 का स्क्वायर। तो देखो बेटा इधर गौर से देखो, ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 1600, कितना जाएगा 1600। तो ये 1681 AC का स्क्वायर, और 1681 41 का होता है, कितना 41 मीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 41 मीटर, कितनी आ गई AC की वैल्यू 41 मीटर। तो देखो हम पहले तो ये निकालें कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या, राइट एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों है ना, तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकालना है। किससे निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट से। जब आपको दिया हुआ तो आप अपना टाइम बचाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा हमारा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है बीसी, और हाइट कितनी है एबी, तो हाफ इंटू 40 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर। ग्रुप 1 ने कितना एरिया साफ किया है, तो एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 1, एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 1 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरे वाले का निकालें। तो दूसरे वाले का अगर आप डायग्राम गौर से समझो ना, तो ना इसमें बेस है ना परपेंडिकुलर है। क्या ट्रायंगल एडीसी में कोई बेस है, नहीं है। क्या परपेंडिकुलर है एडीसी में, नहीं है ना। तो कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, हेरोन्स फॉर्मूला। तो देखो अब हम लिखेंगे कि एरिया क्लीन्ड बाय, एरिया ये ई नहीं है, क्लीन्ड है, ठीक है, एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एडीसी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी किससे निकलेगा भाई, आपका हेरोन्स फॉर्मूला से। किससे निकलेगा बेटा, हेरोन्स फॉर्मूला। तो देखो हेरोन्स फॉर्मूला होता है आपका s s minus a s minus b and s minus c, और s की वैल्यू होती है बच्चों a plus b plus c by 2। तो मैं बता देता हूँ a कितना है आपका 28 लेगा, 15, और एक लास्ट में हमने 41 निकाला था फॉर्मेट 2। देखो भी 28 और 15 43 41 84 42, तो s कितना आ गया बच्चों हमारा 42 मीटर। तो s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस बी निकालेंगे और s माइनस सी निकालेंगे। बात समझ में आई, 42 42 42 माइनस 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 कितना 28 18 एंड 41, तो ये आ जाएगा बेटा 1, ये आ जाएगा आपका 27 और ये 40। तो एरिया
ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा रूट ओवर 42 इंटू 14 इंटू 27 इंटू 12। तो देखो अगर आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। मैं तो चाहूँ उसको 2 लाइन में खत्म करना है, समझाने के चक्कर में स्लो लेके चलता हूँ। तो अगर मैं 42 के करता हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 होता है 40। 14 के करूँ तो 2 इंटू 7 होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 40, ठीक है। तो अब आप चुनना शुरू करिए भैया। देखो एक टू ये, एक टू ये, एक टू ले आए, एक 3 ये, एक 3 ये, एक 3 ले आए, एक 7 से ये ले आए, तो 2 3 से और रूट 1 वो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 ही होता है तो 1 ला सकते हैं आप सीधी। तो 2 3 जा 6 इंटू 21 126 मीटर स्क्वायर। ये किसने साफ किया है? ग्रुप 2 ने। एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 2। पर आपसे पूछता दोनों ने मिलकर कितना किया, तो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इक्वल टू बेटा ग्रुप 1 ने कितना किया था बच्चों? 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर, तो 306 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया जो है हमारा साफ किया गया है दोनों ग्रुप। तान्या के पास एक रोम्बस शेप का फील्ड है और शी वांट्स हर one daughter and one son to work on the land to produce different crops। अब वो चाहती है कि उसका एक बेटा और एक बेटी इस फील्ड पे काम करे, बताओ ठीक है, क्या भविष्य आ गया बताओ है भाई। अभी खेती करवा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक है चलो। तो अब क्या बोला कि मान लो उसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ABCD नाम का, वहां बुक में अलग डायग्राम बनाया, मैंने अलग बना दिया। तो ABCD नाम का एक फील्ड है, वो आधा आधा दोनों, एक बेटा को एक बेटी को फील्ड देना चाहती है, ठीक है। वो उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये बोला था कि इस पूरे फील्ड का जो पेरीमीटर था वो 400 मीटर था। पेरीमीटर कितना था? 400 मीटर और उसका डायगोनल दिया था 160 मीटर। तो गिवन क्या था इसमें? गिवन था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड इक्वल टू 400 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। तो ये 400 दिया हुआ है और 4 इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी? 400 बाई 4 यानी 100 मीटर। तो एक साइड कितने की आ जाएगी? 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर। तो ये वाली साइड जो है, मान लो ACD वाली साइड उसने दे दी अपने सन को और ये दे दी डॉटर को, बेटी लिख देता हूँ क्या नहीं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि क्या बोलते हैं उसने अपने बेटे और बेटी को कितनी कितनी जमीन दी है, ठीक है, कितनी कितनी जमीन दी है, कंबाइंड नहीं, कंबाइंड नहीं, अलग अलग, ठीक है। तो अब एरिया, एरिया एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड दैट सन गेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ फील्ड दैट डॉटर गेट, ठीक है, जो बेटी को मिला है, दैट डॉटर गेट। और इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, बस ट्राइंगल लिख दो, ABC लिख दो, और दूसरा है ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, मतलब दोनों अलग अलग ट्राइंगल है ना,
तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो मान लो मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, तो ना इसमें बेस है ना परपेंडिकुलर है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, और S की वैल्यू रहेगी A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 100 और एक 160 होगा, एक कितना होगा 160 डायगोनल अपॉन में 2, तो 180 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 180 मीटर। फिर आप निकालोगे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। 100 100 180 सॉरी 180 180 180 माइनस 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 100 100 और 160, ठीक है 80 80 और 100। तो देखो बेटा गौर से, तो एरिया each of them will get is equal to आएगा रूट ओवर पहले तो 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20, तो 80 से 80 दो बार आ रहा है, तो एक 80 बाहर ले लो, ठीक है। अब क्या आ रहा है 180 इंटू 20 80, मैं बता देता हूँ, तो 180 इंटू 20 कर लो, सीधे 3600 आ जाता है, मल्टीप्लाई करके भी आप जैसे कैलकुलेशन चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर, तो 80 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को कितना कितना एरिया मिलेगा, एरिया ईच ऑफ देम विल गेट इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। इतना ही बेटे को मिलेगा और इतना ही बेटी को मिलेगा। कोई दिक्कत, पक्का है नहीं, ठीक है।